हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन 100% कोर्स के साथ। जी हाँ सर, कुछ भी नहीं, फुल क्वालिटी वाइज बिल्कुल फ्री। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन फुल सेगमेंट के साथ। फुल सेगमेंट सर सारे एनसीईआरटी टॉपिक्स, फुल टू कुछ नहीं छूटेगा। सारे टॉपिक वाइज सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी और पीवाईक्यूज सर। और क्या चाहिए? साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं सर। नोट्स कहां, कैसे, क्या? मैंने कहा ई बुक्स, ई नोट्स, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से। और अगर एक और बात बोलूं तो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन फुल टू सीबीएसई बोर्ड। अगर सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करता है, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। जी हाँ, बिंदास सब कुछ है सर, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए तो अब मिलते हैं अपन बढ़िया तरीके से। कहां पर, आगे कहां तक पहुंच चुके थे? अच्छा सर, KMNO4 निपटा दिया था, K2CR2O7 भी निपटा दिया था बढ़िया तरीके से। अपना KMNO4 हो गया था, अपना K2CR2O7 हो गया था बढ़िया तरीके से। सर दोनों हो चुके थे, कुछ नहीं बचा। दोनों हो चुके थे, कुछ नहीं बचा। KMNO4 भी हो गया था और K2CR2O7 भी हो चुका था। सर यही दोनों थे दिक्कत देने वाले, दोनों को दे सटाक, दे पटाक करके निपटा दिया था। दोनों कंप्लीट, ओके, डन डना डन डन, एक नंबर। सर आज बारी है लेंथेनॉइड्स की, मतलब सर एफ ब्लॉक पे आ गए। किस पे आ गए सर जी? एफ ब्लॉक पे आ गए। एफ ब्लॉक पे बात करनी है बढ़िया तरीके से। एफ ब्लॉक के अंदर पहला जो पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे लेंथेनॉइड्स। कौन पढ़ेंगे अपन? लेंथेनॉइड्स। ठीक है सर, ओके सर, ओके डन। मेरे को इसके बारे में थोड़ी सी बातें करनी है आपसे, अच्छी 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 अच्छी। ठीक सर, इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन थे? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। सर समझो ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन कैसे रखा सर। एक तो ऐसा भी बेसिक रीजन होता है, अगर आप देखें ट्रांजिशन में, किसमें देखता हूं मैं? ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं मैं तो ट्रांजिशन में क्या हो रहा था? फिलिंग किसकी हो रही थी? डी ब्लॉक की। फिलिंग किसकी हो रही थी? डी ब्लॉक की नहीं, डी ऑर्बिटल की। किसकी फिलिंग थी? डी ऑर्बिटल की। किसकी? डी ऑर्बिटल की। इसमें ऐसा होता था कि एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आयरन का एग्जांपल देता हूं, तो आयरन में क्या था? पहले फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन चला जाता था, है ना? पहले फोर्थ शेल में एस में इलेक्ट्रॉन चले जाते थे 2, उसके बाद थर्ड शेल में फिलिंग होती थी डी में। थर्ड शेल में डी में फिलिंग होती थी, मतलब सर एक लास्ट वाला भरने के बाद अंदर फिलिंग होती थी। इसी को अपन कहते थे ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते थे? ट्रांजिशन। मतलब इलेक्ट्रॉन 4 में नहीं, थर्ड शेल में फिल हो रहा था डी ऑर्बिटल में, तो एक पीछे से सेकंड में हो रहा था। इसको अपन क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। अब इधर तो और लफड़े हैं सर। क्या लफड़े? इधर ऐसा है कि 4f में अगर फिलिंग होती है तो यहां पर 5d आ जाती है और 6s आ जाता है। जी हां, तो मतलब आप देख रहे हैं इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाता है? इसके अंदर। यहां पर लास्ट सेकंड में जा रहा था, इधर लास्ट थर्ड में जा रहा है। तो भैया ट्रांजिशन के भी अंदर वाला, इसीलिए इसको कहते हैं इनर ट्रांजिशन। क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसको पेनल्टीमेट कहते हैं, इसको एंटी पेनल्टीमेट कहते हैं, एक और अंदर वाला। तो ये बेसिक है, ये कोई पूछता नहीं है, ये जनरल से आपको बताने की बात कि भैया ट्रांजिशन में लास्ट शेल से लास्ट सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, जिसको डी सीरीज कहते हैं, और इधर पे लास्ट से थर्ड वाले में फिलिंग होती है, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 2 सीरीज है, हाँ, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब एफ ब्लॉक्स, सिर्फ और सिर्फ एफ ब्लॉक। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक। ये तो फिक्स वाली बातें हैं। डी ब्लॉक को तो छोड़ आए हम वो रास्ते, अब भैया नए रास्ते पे आ गए। तो भैया एफ ब्लॉक में भैया 2 ही हैं, लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स। ये देखने वाले, ठीक है, पीछे भी लिखा होगा
लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ठीक है। लेंथेनॉइड में जो फिलिंग होगी वो 4f ऑर्बिटल की होगी और एक्टिनॉइड्स में जो फिलिंग होगी वो 5f ऑर्बिटल की होगी। इस बात को अच्छे से ध्यान में गार्ड बांध के रख लीजिए लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में। लेंथेनॉइड्स में फिलिंग होती है 4f की और एक्टिनॉइड्स में फिलिंग होती है 5f की। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द? कहीं हो रहा हो दर्द तो बता दो, वैसे तो नहीं हो रहा होगा। पक्का डन? आपकी बात समझ गए बात? चलो तो फिर आगे बात। ये हो गया लेंथेनॉइड्स और ये हो गया अपना एक्टिनॉइड्स। डन? चलिए इन्हीं पे बात करनी है और आज का टॉपिक है सर दोनों को एक साथ नहीं, कुछ अच्छा अच्छा बहुत सारा बन जाता है ना तो सब एक साथ नहीं खा लेते, थोड़ा थोड़ा तनक तनक पेले वालों। तो पेले वालों है वो हमारा कौन? लेंथेनॉइड्स। तो पहला वाला अपन देखने वाले हैं लेंथेनॉइड्स, जिसमें किसकी फिलिंग होती है? 4f ऑर्बिटल्स की। क्लियर है कि नहीं? एक बार भैया थम्स अप कर दो फिर आगे बढ़ते हैं। जय महेशमती, अरे वो था ना वो हाउसफुल 3 में, जय महेशमती ऐसा वाला, ठीक है। नहीं जय महेशमती नहीं था, जय भद्रकाली ऐसा था शायद उसमें हाउसफुल 3 में। जय महेशमती तो बाहुबली वाला था। कहोगे सर क्या कर रहे हो, दो मूवी को मिला दे रहे हो। बिल्कुल ठीक है, अक्षय कुमार। चलो आगे बढ़े। चलिए भैया लेंथेनॉइड से अब आगे चलने की बात आ गई रे। चलो भाई लेंथेनॉइड्स पे बात करेंगे। ये देखिए सर, the inner transition element consists of lanthanoids and actinides. They are characteristics by filling of the f orbital. किसका है? f orbital, ठीक है। अब बात को थोड़ा सा समझेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे और बढ़िया तरीके से बात को आगे की तरफ लेके जाएंगे। सर जी ये थी हमारी पूरी ग्रंथ पीरियोडिक टेबल वाली पहली ट्रांजिशन सीरीज, दूसरी ट्रांजिशन सीरीज, तीसरी ट्रांजिशन सीरीज और चौथी ट्रांजिशन सीरीज। तीसरे वाले में यहां पर एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति का नाम बहुत खतरनाक है, लेंथेनम 57। उसके बाद के कुछ एलिमेंट यहां से गायब हो जाते हैं। कितने एलिमेंट गायब हो जाते हैं? 14 एलिमेंट इधर से गायब हो जाती हैं। 14 एलिमेंट्स यहां से गायब है। क्यों गायब है? रीजन पता है आपको? 14 एलिमेंट 57 के बाद से 40 गिन लीजिए, 58, 59, 60, ठीक है, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। भैया यहां तक 71 तक के एलिमेंट्स गायब है। 58 से 71 तक के एलिमेंट्स गायब है। फिर यहां पर सीधे 72 आता है। मैं क्या लिख रहा हूं? Z2। फिर 72 आता है सीधे। बीच में 14 एलिमेंट गायब है भैया। अब ये जो लेंथेनम होता है इसमें इलेक्ट्रॉन जाता भैया डी में। कहां पे? डी में। यहीं से गाड़ी आगे चालू होती है। अब इसके बाद सीरियम से ये जो 14 एलिमेंट हैं, इन 14 का आखिरी इलेक्ट्रॉन पता है किसमें जाता है? एफ के अंदर। किसके अंदर? एफ के अंदर। कहां से चालू होगा? 1 से लेकर कहां तक? 14 तक, है ना। पहले एफ में पहला इलेक्ट्रॉन गया, फिर बगल वाले में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14। अब 15 क्यों नहीं आए? क्योंकि भैया एफ में 14 ही आते हैं। तो फिर 15 कहां पहुंच जाएगा? डी के अंदर वापस। तो फिर से ये कहां गए? अरे हम तो हमारी ट्रांजिशन सीरीज में आ गए। तो बीच के 14 कहां छोड़ा है? वो रही है 14। और इनको यहां क्यों नहीं रखा? रीजन है क्योंकि सर ये डी ब्लॉक की जगह है। डी वाले बोलते हाँ मत जाना, उड़ा उड़ा के मारेंगे। कैसे? उड़ा उड़ा के। तो भैया इनको फिर कहीं और जगह ढूंढनी पड़ी। तो ये 14 एलिमेंट को फिर हमने नीचे जगह दी कि आप 14 एलिमेंट इधर ऊपर वाले में फर्स्ट फ्लोर में रहेंगे। तो यहां से सीरियम लोग रहना चालू हो गए। यहां से कहां से? 58 से 71 तक। यहां पर बढ़िया अच्छे से सुकून में रह रहे, खुश हो रहे, बढ़िया एक नंबर। ऐसे ही भैया चौथी सीरीज में भी हुआ। उसके भी 14 एलिमेंट है, वो कहलाते हैं एक्टिनॉइड्स। उनको भी नीचे भर दिया अपन ने पकड़ के। चलो बे बैठे रहना, कोई जाना मत, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे सबके। तो इस तरीके से यहाँ के 14 एलिमेंट्स की गोटी हुई और वो 14 एलिमेंट्स को नीचे जमा दिए गए। क्यों? क्योंकि वो 14 एलिमेंट में कहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा था? इलेक्ट्रॉन जा रहा है एफ ऑर्बिटल में। और अगर एफ ऑर्बिटल में गया तो उसको अपन कहेंगे एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक मतलब भैया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और कौन से एफ में गया? सर जी कौन से एफ में? सर इसके अंदर भी 4f में गया, इसीलिए इसको 4f सीरीज कहा गया। और सर
इसकी शुरुआत लेंथेनम के बाद से हुई, इसीलिए इस भाई की याद में इसका नाम रख दिया गया लेंथेनॉइड्स, और इस सीरीज को बोला जाता है लेंथेनॉइड सीरीज। क्या बोला जाता है? लेंथेनॉइड सीरीज। इसको बोला जाता है लेंथेनॉइड सीरीज। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, इसीलिए इसका नाम रखा गया लेंथेनॉइड सीरीज। इतनी बात क्लियर है? चलो भैया एक बात दिल बना दो जरा कमेंट सेक्शन में, जल्दी 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 लाइक वाला दिल यार। तुम लोग यार उल्टा सीधा मत समझा करो भाई, लाइक वाला दिल हो जाए, है ना, नहीं तो गाना गाने लगो दिल है कि मानता नहीं। भैया लाइक और शेयर बराबर होते रहना चाहिए। एफ ब्लॉक की बात चल रही है, गुस्सा हो जाएगा एफ ब्लॉक, अभी नहीं पढ़ने समझ में आएगा, इसीलिए बिल्कुल तरीके से। चलो आगे बढ़े, क्या बोलती पब्लिक? चले आगे? यस सर, डन 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 डन। चलो अब सर आगे बात करते हैं। तो ये देखिए लेंथेनॉइड भैया आ गए हैं। कौन आ गए हैं? लेंथेनॉइड भैया। क्या बोल रहा है? द सीरीज इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। हमको पते, हमको पते। और भैया चालू की कहानी लेंथेनम से। लेंथेनम होता है 57, अभी बताया था मैंने, पीछे लिखा था लेंथेनम क्या होता है 57। इसीलिए ये भैया के बाद से ही गाड़ी चालू हुई है, इसीलिए इसका नाम रखा है लेंथेनॉइड सीरीज। क्या नाम रखा है इसका? लेंथेनॉइड सीरीज, क्योंकि कहानी किससे चालू हुई है? लेंथेनम से, इसीलिए इसको बोला जाता है लेंथेनॉइड सीरीज। ठीक है, और इसके बाद के कितने एलिमेंट है? 14 एलिमेंट सर। सर लेंथेनम के बाद से 14 एलिमेंट की गोटी है भैया, 14 एलिमेंट की गोटी। और फिर लेंथेनम के बाद कौन आता है भैया? सीधे 72 वाला। तो सर बीच के कहां गए? मैंने कहा यही तो हैं बीच वाले। कहां से? सीरियम से। सीरियम कितना होगा? 58। कहां तक भैया? ल्यूटेथियम तक। ल्यूटेथियम कितना होता है? 71। तो ये जो एलिमेंट हैं यहां पर लिख लो, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ये जो मैंने नाम लिखे हैं सर, इसी को कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और कौन से एफ ब्लॉक भैया? लेंथेनॉइड्स। इन्हीं को। क्यों? क्योंकि इस भैया के बाद से सबके चालू हैं। जो इस भैया की प्रॉपर्टी होती है लगभग इनकी प्रॉपर्टी भी वही होती है। ठीक है, और इन्हीं को नाम दिया गया लेंथेनॉइड्स। इनका नेतृत्व कौन कर रहा है? सीरियम से भली चालू हो रहा है, लेकिन इनकी जो मिसाल और इनकी जो उत्पत्ति है वो चालू कहां से हुई? लेंथेनम से। इसीलिए भैया को नाम दिया गया लेंथेनॉइड्स। क्या नाम दिया? लेंथेनॉइड्स। याद रखना है कहां से चालू है एफ ऑर्बिटल की ये सीरीज? सीरियम से। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58। कहां तक? ल्यूटेटियम तक। कहां तक? ल्यूटेटियम तक। इसका एटॉमिक नंबर 71। ल्यूटेटियम तक इसका एटॉमिक नंबर 71। कोई दिक्कत तो नहीं। और इस पूरे को कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। क्या कहते हैं सर जी? लेंथेनॉइड सीरीज। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाफट। लिया? चल। देयर आर 14 एलिमेंट इन दिस सीरीज स्टार्टिंग विद सीरियम टू ल्यूटेथियम। और ल्यूटेटियम का एटॉमिक नंबर 71, सीरियम का 58, 58 से 78 भाई खुद काउंट करके देखना 14 मिलेंगे। मतलब सीरियम में F1 होगा और ल्यूटेटियम में F14 होगा। 15 तो आता ही नहीं है, इसलिए फिर वापस अपन यहीं पर आ जाएंगे। कहां पर? 72 वाला डी ब्लॉक पे। ठीक है, डन। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी लो। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे देखते हैं। सर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फिर जो लेंथेनॉइड्स होते हैं, जो लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स अपन को देखने को मिले, वो 14 एलिमेंट जिसमें 4f की फिलिंग हो रही है, उनको अपन क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड्स। क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड्स। ये सारे के सारे हाईली डेंस मेटल होते हैं, बिल्कुल डेंस मेटल एकदम। और सर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, बिल्कुल हाई मेल्टिंग पॉइंट एकदम। आप बोले तो भैया इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, अच्छा खासा पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। तो भैया पार्टिकल्स के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होती है, और मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा।
और ये लोग भी आपस में अच्छे से घुल मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो पूरी सीरीज के 14 एलिमेंट होते हैं ना, इनका जो एटॉमिक रेडियस होता है समथिंग सिमिलर होता है, और सिमिलर होते चलते इन लोग का अच्छे से अच्छा हम एलॉय बना सकते हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ा था एलॉय की कंडीशन यही होती है कि अगर इनका एटॉमिक साइज लगभग सिमिलर होगा तो आसानी से अपन इनका क्या बना पाएंगे, एलॉय। तो फॉर्म एलॉय इजिली विथ अदर मेटल्स, आसानी से इनको एलॉय बना सकते हैं। दूसरी बात, आर सॉफ्ट होते हैं, मलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं विथ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। डक्टाइल भी होते हैं और मलिएबल भी होते हैं, मतलब वायर्स में और इनको शीट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स। ये लेंथेनॉइड्स कुछ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, मतलब अपन देख रहे हैं ये दिखाते हैं, ठीक है। अभी तो इससे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो बताने वाला हूं। ये वाला एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए सर, सबसे पहले आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो लेंथेनॉइड्स है, लेंथेनॉइड्स आर डिनोटेड बाय Ln, ठीक है, कि La भैया La लेंथेनम होता है, ये चलेगा, ठीक है। लेंथेनम और लेंथेनॉइड्स की अगर अपन बात करें, देखिए अभी आपको आगे दिखेगा, ये देखिए। तो जो लेंथेनम है, ये लेंथेनम है, इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती है लेंथेनॉइड से। ये आपके लेंथेनॉइड से। Ln मींस लेंथेनॉइड्स, La मतलब लेंथेनम। अब लेंथेनम का क्या होता है सर, मैं आपको बताऊं ना, ये होता है भैया आपका एक समथिंग 5d1 4s1 इस तरीके 4s2 इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनम में देखने को मिलता है। फिर जब सीरियम आ जाता है तो भैया सीरियम में 4f1 आ जाएगा, फिर 4f2 आ जाएगा, 4f3 हो जाएगा। अब इसमें देखें तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, तो सबसे ज्यादा लेंथेनम जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है वो दिखाता है +3। कौन, लेंथेनम 57 क्या दिखाता है आपका, +3, क्योंकि इसके पास 1 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो 3 दे देगा, तो भैया ये क्या दिखाएगा, La +3, मतलब लेंथेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3। लेंथेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। तो सर इसी को कॉपी करते हैं सारे लेंथेनॉइड। सारे लेंथेनॉइड्स की भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सर जी, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। सबसे ज्यादा अगर वो कुछ दिखाते हैं तो वो क्या दिखाते हैं, +3 दिखाते हैं। हमने कहा सर ठीक है, अच्छी बात है, हमने कहा अच्छी बात है। तो लेंथेनम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 सबसे ज्यादा। साथ ही साथ फिर वो +2 एंड +4 भी दिखाते हैं, लेकिन सर सबसे ज्यादा क्या दिखाते हैं, +3। ये बात याद रखना। और ये गुण उनको कहां से मिले, उनके भैया स्टार्टिंग ऑफ द, जहां से वो पूरी नींव रखी गई है, कहां से, लेंथेनम से। लेंथेनम +3 दिखाता है तो वो लोग भी क्या दिखाते हैं, +3 दिखाते हैं। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट इज +3। Some of the element also exhibit +2 and +4 oxidation state। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब दूसरी बात सुनो, आप देख रहे हो लेंथेनॉइड में चालू होगा Ce से ल्यूटेशियम तक जाएगा। तो अगर आप यहां पर देखो तो इसके अंदर आएगा 4f1, है ना, फिर आएगा 4f2, 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7, 4f8। तो भैया इनके सारे f ऑर्बिटल में भैया आपको एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर मिलेगा। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और किसके अंदर, f ऑर्बिटल में। किसमें सर जी, f ऑर्बिटल में। और वो क्या करता है, कहीं से एनर्जी लेता है और ऊपर वाली में चले जाता है, फिर नीचे आता है। तो कौन सा ट्रांजिशन, याद करो, क्या तुम्हें याद है, अरे अपन ने पढ़ा था ना भाई, dd ट्रांजिशन। ऐसे ये दिखाएगा ff ट्रांजिशन, और जिसके चलते ये सारे मेटल्स कलर्ड दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, कलर्ड नेचर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, कलर्ड नेचर। क्यों, क्योंकि ये या तो फुल्ली फिल्ड तो होते नहीं, ये पार्शली फिल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, पार्शली। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड, 3 4 5 6 7, इसमें 6 अनपेयर्ड हो जाएंगे, फिर ऐसे कम होते जाएंगे, लेकिन अनपेयर्ड तो रहेगा। सिर्फ 2 लोगों में अनपेयर्ड नहीं होता, एक आपके लेंथेनम में ये 4f0 होता है, और एक आपका आगे जाके
वो जब लास्ट वाला क्या है, ल्यूटेटियम 4f14 होता है। ये दो व्यक्ति होते हैं जिसमें f0 होता है और f क्या होता है 14। तो इन्हीं के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कलर नहीं दिखाएंगे, बाकी सारे के सारे कलर दिखाएंगे, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर जाते हैं और एक फिनोमेना दिखाएंगे जिसका नाम है FF ट्रांजिशन, और जिसके चलते ये लोग क्या दिखाते हैं, कलर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, कलर। पक्का? कौन सा कलर सर? सुंदर वाला, सुंदर। सम ऑफ द ट्राइवेलेंट आयन, क्या बोला मैंने, ट्राइवेलेंट आयन। ट्राइवेलेंट आयन जो ये दिखाएंगे, मतलब Ln3+, कोई सा भी उठा लीजिए आपको कलर दिखाएगा ही दिखाएगा। देखिए लैंथोनाइट्स आर कलर्ड, दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। भाई जब वो लाइट को लेता है फिर लाइट को छोड़ता है तो विजिबल रीजन में मिलती है, रिजल्टिंग इन FF ट्रांजिशन। क्या कहा था, FF ट्रांजिशन के बाद, ठीक है, बिकॉज दे हैव पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स। क्या कहा था, क्योंकि इसके पास पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं। क्या होती हैं, पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अगर हो तो बता दीजिए, मेरे हिसाब से तो ये बात क्लियर है। तो ये दो तो चीजें क्लियर होनी चाहिए, जल्दी जल्दी जल्दी, इनमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दो बातें तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए 101%। अगर इसमें भी दिक्कत आ रही है तो फिर दिक्कत बहुत है जीवन में, फिर तो दिक्कत है बहुत ज्यादा जीवन में। जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, मजा आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। हो गया, डन। चलो अब ऐसे ये देखिए, ये मैंने बताया, ये कुछ कॉमन है, आपको दिखाता हूं। जैसे कि लेंथेनम, सॉरी लेंथेनॉइड्स, मतलब इसमें पूरे 4f ऑर्बिटल्स के, 4f सीरीज के सारे एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। Ln मतलब लेंथेनॉइड। भाई इसकी सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +3। अभी बात करी अपन ने, क्या थी भैया, +3। अब अगर इसकी रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करवा दो तो सर आप फॉर्मूला बनाना जानते हो, क्या बन जाएगा, Ln2O3। चेक कर लो, इसका मतलब यहां पर लेंथेनाइड्स जो हैं वो +3 दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, +3। क्या दिखा रहे हैं सर जी, +3। आप चाहो तो आप नाइट्रोजन से करवा के देख लो, तो नाइट्रोजन कितना होता है सर जी, -3, और ये क्या होता है, +3, तो Ln ये बन जाएगा। और आप आगे करके देख लो, हेलोजन से करवा के देख लो। हेलोजन कौन होता है, क्लोरीन फ्लोरीन, उनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। अगर 1 होती है तो ये हो जाएगा Ln। इस तरीके से ये कहानी चलती चली जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सिर्फ ये जस्टिफाई कर रहा है सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ln+3 is 3। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ln+3 is 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अगर हाइड्रोक्साइड से भी करके दिखाना है तो वो भी करके दिखा सकते हैं। पानी से करवा रहे हैं, हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH-, तो LnOH होल थ्राइस, ये बन जाएगा। क्या दिक्कत है, ये आपको दिख रहे हैं एग्जांपल्स। ये सारी केमिकल रिएक्शंस है जो कौन दिखाता है, लेंथेनॉइड्स दिखाता है। ये सारी केमिकल रिएक्शन है जो कौन दिखाता है, लेंथेनॉइड्स दिखाता है। किसके साथ, पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और हेलोजन के साथ। तो ये सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो शो करता है कौन, हमारा लेंथेनॉइड्स। क्या दिखाता है सर जी, लेंथेनॉइड्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, एकदम A1, बढ़िया, मजेदार, शानदार, लाजवाब। जल्दी फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, एकदम फटाफट, तेजी में। हो गया, चलो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यस सर। तो मैंने कहा यार बहुत इजी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो भैया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब दिखाते हैं ये। अच्छा तो सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते क्यों, ये तो बता दो। तो अपन ने पढ़ा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। जी हां, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। और ये लोग होते हैं सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के, सिर्फ 2 फर्जी लोगों को छोड़ के। फर्जी नहीं बोलना सर उनको, हाँ। लेंथेनम La+3 और ल्यूटेटियम Lu+3। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्या बिगाड़ा इनने आपका?
इनने ये बिगाड़ा है कि लेंथेनम +3 में जब चेक करोगे तो भैया ये 4f0 होता है, हाँ, और ल्यूटेटियम +3 में चेक करोगे तो इसमें 4f14 होता है। 14 मतलब पूरा भरा होगा, 0 मतलब कुछ भी नहीं भरा होगा, तो इन दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसीलिए ये दोनों पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं दिखाते, डायामैग्नेटिक होते हैं। बाकी सबके सब पैरामैग्नेटिक दिखाते हैं क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सारे लेंथेनॉइड्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के। एक तो इनकी नींव रखने वाला इंसान 57 नंबर का कौन, लेंथेनम, और उसके बाद इनका लास्ट वाला व्यक्ति जिसका नाम है ल्यूथेटियम, जिसमें होता है 4f14 फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है f ऑर्बिटल का। बिल्कुल, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट, ठीक है। बाकी अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो दे आर हाईली रिएक्टिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये क्या लिखा है, हैं? ये क्या है, ये क्या लिख रहा हूं मैं, प्लस का मतलब क्या होता है, उन्हें इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो दे आर हाईली रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, याद रखना है, बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी लगभग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती है, लगभग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज अपन को देखने को मिलती है। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई तकलीफ हो तो बता दीजिए भाई, कोई भी तकलीफ हो तो बता दीजिए। डन हो गया, चलिए तो अब चाहो तो एक बार लिख लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अमंग लैंथेनॉइड्स La3+ एंड Lu3+ which have 4f0 and 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर डायमैग्नेटिक, ठीक है, ये 2 लोग डायमैग्नेटिक होते हैं। एंड ऑल द अदर्स ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड्स आयन आर पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखिए रिएक्टिविटी, ऑल लैंथेनॉइड्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड हैव एंड ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती है। जल्दी नोट डाउन करेंगे, मिलती है, जल्दी नोट डाउन करेंगे फटाफट, तभी मजा आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, डन डना डन डन, डन डना डन डन, हो जाए तो बता दीजिएगा भाई। क्लियर है, चलो आगे। यस सर, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये समझना है अपन को सर, ये समझना है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है, चलें पीछे थोड़ा देखते हैं। सर अब क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे अपन, समझेंगे तो जरूरी है सर, समझना ही जरूरी होता है। चलो अगर मैं बात करूं सीरियम की, ठीक है, इसमें आ जाता है हमारा 4f1, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको वाली हटा दो अभी चाहो तो, ये न्यूक्लियस हो गया, हाँ 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 हाँ, यस, इसलिए इसको हटा रहा था मैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो 2 ऑर्बिटल ऐसी है जिनका मैंने कलर चेंज किया है क्या नहीं किया है। देखो एक लास्ट वाली ऑर्बिटल दिख रही होगी n = 6 और एक दिख रही होगी आपको n = 4, ठीक है। ऐसा क्यों? आखिरी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा 6th में, जो होगा हमारा 6s वाला, और जो फिलिंग होगी वो किसके अंदर होगी, 4 के अंदर, तो 4f ले लिया मैंने, ठीक है। अब समझो, लेट सपोज मेरे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये रहे,
जिसको पकड़ने का पूरा दारोमदार किसके ऊपर है? न्यूक्लियस के ऊपर। ये रहा मेरा न्यूक्लियस, जिसका काम है इसको पकड़ना, ठीक है। और अब मेरा सीरियम की बात करूं तो पहला इलेक्ट्रॉन आने जा रहा है किसके अंदर? हमारे किसके अंदर सर जी? एफ के अंदर। ये आया मेरा पहला इलेक्ट्रॉन। क्या ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को इससे बचा पाएगा? कुछ नहीं बचा पाएगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। आके एक बार चला जाएगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, उसको बिल्कुल नहीं सेव कर पाएगा। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही मैं सीरियम से एक और आगे बढ़ा, 59th एलिमेंट पे आया। किस पे आया? 59th एलिमेंट पे। तो यहां पर हो गए 4f2। भाई 58 पे 4f1 था। अब जैसे ही मैं 59 पे आया तो 4f2 हो गए। मतलब मैं जा रहा हूं पीरियड में। कहां जा रहा हूं? पीरियड में। तो एक और इलेक्ट्रॉन और एक और प्रोटॉन बढ़ा होगा। एक और इलेक्ट्रॉन काय में बढ़ा? एफ में बढ़ा। ये बढ़ गया, मान लो ये रहा। और सर इसके अंदर एक और प्रोटॉन बढ़ा, मतलब न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है। तो न्यूक्लियस कहता है चल रहे, और इधर आ बहुत तेजी में। तो भैया हल्का सा साइज और छोटा हो गया होगा, है ना। ये तो फिर नहीं बचा पाया इसको। क्या ही बचाएगा? अकेला आदमी, कुछ नहीं। तो मतलब 58 से 59 गया, एक इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में बढ़ा, कुछ नहीं हुआ बल्कि साइज छोटा हो गया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चलो 60 नंबर पे चलते हैं। 60 नंबर पे क्या हुआ होगा? 4f3। जैसे ही एक और एटॉमिक नंबर बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा और एक प्रोटॉन भी बढ़ेगा। भैया सही बात है। तो भैया एक और इलेक्ट्रॉन आ गया इसके अंदर, ये लो यहां आ गया, और इसकी पावर और बढ़ गई। तो भैया इसने इसको फिर खींचा होगा, चल रहे इधर आ फटाक से। ये कुछ उखाड़ पाया क्या? नहीं उखाड़ पाया सर, कुछ नहीं कर पाया। तो फिर से साइज छोटा हो गया, क्योंकि इसने इसको पकड़ के खींच लिया होगा। मतलब अब हम जा रहे हैं 58 से 59, 59 से 60। मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं किसके अंदर? एफ के अंदर। लेकिन फिर भी न्यूक्लियस उस आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन को खींचता चला जा रहा है। मतलब कंसेक्यूटिवली एटॉमिक साइज डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। कहां पर? लेंथोनाइट के अंदर। किसके अंदर? लेंथोनाइट। 58 था, जैसे ही 59 हुआ साइज डिक्रीज हुआ, 60 हुआ साइज डिक्रीज हुआ। ये चलता जाएगा। जैसे ही 61 हुआ साइज डिक्रीज हुआ, 62 हुआ साइज डिक्रीज हुआ, 63 हुआ साइज डिक्रीज हुआ। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज घट रहा है। जबकि भैया एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो एफ वाला कुछ नहीं कर पा रहा। रीजन पता है क्यों? क्योंकि एफ का साइज इतना बड़ा है कि उसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, क्या बोला मैंने? पुअर शील्डिंग इफेक्ट भाई कुछ नहीं कर पा रही, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से नहीं छोड़ा पा रही। इसीलिए कंटिन्यूअसली साइज डिक्रीज होता जा रहा है पूरी लेंथोनाइट सीरीज के अंदर, और इसी को कहा जाता है लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसी को कहा जाता है लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कंटिन्यूअसली साइज डिक्रीज होना किसके अंदर? लेंथोनाइट्स के अंदर। क्यों? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। इसी को अपन कहते हैं लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। और ये कब होता है? 4f सीरीज में। क्योंकि किसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट है? 4f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिल रही है। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं है। पूरे लेंथोनाइड में हम चलते जाएंगे, कहां से? सीरियम से लेकर ल्यूथेटियम तक। हमारे एफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 चलते जाएगा। लेकिन साइज क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? न्यूक्लियस का कुछ उखाड़ ही नहीं पा रहे तुम सब मिलो, तुम सब मिलते उसके रास्ते में खड़े होते, तब तो सबकी भाई डर लग रहा है कहीं लपेट ना दे कोने में पकड़ के, इसलिए कोई जा ही नहीं रहा उसके सामने। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भैया पुअर शील्डिंग इफेक्ट है किसकी? एफ ऑर्बिटल की, जिसके चलते उसको रोक नहीं पा रहा, उसका साइज क्या होता जा रहा है? कंटिन्यूअस छोटा 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 छोटा, और छोटा छोटा होना मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा काय में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? लेंथोनाइड में। इसलिए इसका नाम क्या रखा रे? लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम रखा अपन ने? लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बस फर्जी सी चीज है, कहां लगे? लप्पू सी चीज है। एल फॉर लप्पू, एल फॉर लेंथोनाइड्स। फटाक से देख लो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी स्क्रीनशॉट मारो फटाक से, फिर अपन आगे देखते हैं क्या लिख के आना अंग्रेजी में। अपन को अंग्रेजी में क्या लिख के आना है वो देखना पड़ेगा अपन को तेजी में।
जल्दी, ठीक है। बस याद रखना पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, जिसके चलते साइज डिक्रीज होता चला जा रहा है पूरे लेंथोनाइड में, उसी को अपन कहते हैं लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लिया स्क्रीनशॉट, चलो आओ। ओ लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन, चलो पढ़ो। इन लेंथोनाइड, ओके, विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, हाँ तो बढ़ रहा है ना भाई, 58 से 59, 59 से 60, 61, 62, 63 एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अदर, हाँ वो भी हो रहा है, हर एक एलिमेंट में साइज डिक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। बट द डिक्रीज इज वेरी स्मॉल, हाँ डिक्रीज थोड़ा स्मॉल है, ऐसा भी नहीं कि खत्म होते होते खत्म हो जाएगा। इट इज बिकॉज फॉर every additional proton in the nucleus, the corresponding electron goes into 4f subshell, which is too diffuse to screen the nucleus as effectively as the more localized inner shell. Hence, the attraction of the nucleus for the outermost electron increases steadily with the atomic number. ठीक है, ये बात याद रखना है। हम सोच रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉन आके इसको बचाएगा तो शायद इस तेजी से नहीं गिरेगा, लेकिन कुछ नहीं बचा पाया। क्यों नहीं बचा पाया? क्योंकि इसकी क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। किसकी? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। उस साइज को वो रोक नहीं पाया, ओवरकम नहीं कर पाया न्यूक्लियर चार्ज को, और कुछ भी नहीं हुआ, कंटिन्यूअसली साइज डिक्रीज होता चला गया। और हमें क्या देखने को मिला? लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या देखने को मिला? लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जल्दी देखिए, जल्दी 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 फटाफट देखेंगे। बिल्कुल हमको लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल गया। जल्दी 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 फटाफट, तभी मजा आएगा सर, नहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा तेजी में। ठीक है, डन डन हो जाए तो बताइएगा, ठीक है। चलो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सर 4f, आप चाहो तो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देना, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल। ठीक है, ये और ऐड कर देना अगर लगे तो, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, ये भी इंक्लूड कर देना। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डन, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। सर जी सबसे इंपॉर्टेंट यही था, यही पूछता, व्हाट डू यू मीन बाय लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। छाप के आने का पूरा, आपके दिमाग में मैंने छाप दिया, इधर से आपके दिमाग में छप गया, पेपर में जो नहीं छाप पाएगा सोच लेना पिटाई होगी, जम के पिटाई होगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लो जल्दी। लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए कर लिया था स्क्रीनशॉट। तो फाइनली यही था सर लेंथोनॉइड्स के अंदर, जो कि हो चुका है समाप्त। समझ में आया? लेंथोनॉइड मतलब 4f सीरीज, लेंथोनॉइड मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की पहली सीरीज, लेंथोनाइट मतलब लेंथनम के आगे वाले, सीरियम से लेकर ल्यूथेटियम तक, 58 से लेकर 71 तक, ये एलिमेंट्स अपन को देखने के मिलेंगे लेंथोनाइट्स के अंदर। अब इसके एप्लीकेशन वाला पार्ट भी था कि इसके यूजेस क्या क्या है, लेकिन मैं लेंथोनाइट और एक्टोनाइट्स दोनों की यूजेस लास्ट में लेके आऊंगा। मजा आएगा सर उस वीडियो में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शानदार लगेगा, मजेदार लगेगा, लाजवाब लगेगा। अगर नहीं लगे तो बात वाली बात सर, मैं तो कहता हूं बात वाली बात, बिल्कुल 101%, कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछता है मैं बता देता हूं आपको, एक दो क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछता ही है, मैं बताता हूं आपको। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है इसका, लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन बता दो। सबसे पहले क्वेश्चन लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन उनके ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर कलर पे आ जाता है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं या कलर क्यों दिखाते हैं। तो कलर का रीजन सिंपल सी बात, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, FF ट्रांजिशंस हो जाते हैं जिसके चलते कलर देखने को मिलता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जनरली सारे के सारे मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं पैरामैग्नेटिक,
लेकिन आपका लेंथेनम और ल्यूटेटियम क्यों नहीं दिखाते? तो उसमें सिंपल सा रीजन था कि एक में होता है F0 और एक में होता है F14, मतलब ये लोग क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं दिखाते। फिर कभी बहुत कम रेयर चांसेस 2-3% में शायद इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो बहुत कम। लेकिन सर ऊपर वाला जो पॉइंट है, और इसमें कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, वो मैं सब करवाऊंगा सर आगे। सबसे ज्यादा 100% चांसेस है इससे क्वेश्चन आने के लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और जब मैं अभी एक्टिनॉइड पढ़ा दूंगा तो दोनों को कंपेयर करना, ये भी बहुत पूछता है। आएगा भाई आएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। बिल्कुल डन। तो अगर चाहो तो इसका फोटो ले लीजिए, फोटो को, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक डन पक्का। तो सर बने रहिए बस मेरे साथ और मैग्नेट बेंज के साथ। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में डालिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डालिए और मुझे बताइए। और अगर बढ़िया लगा तो एक बार थम्स अप ऊपर करके, भैया सर जी एक तरफा बोले तो झकास, एकदम कतई जहर लग रहा है सर, बस इस तरीके से आप बता दीजिएगा। बाकी अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन डना डन डन, कैसा सर? डन डना डन डन, एकदम डन डना डन, ठीक है। चलिए बाकी आप जानते हैं सर मैग्नेट बेंज के 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे बात करें तो सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर किया जाता है। वहीं हिंदी मीडियम की बात करें अपन तो बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इनको कवर करते हैं। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, इन सबको कवर किया जाता है शानदार और मजेदार तरीके से, A1 तरीके से। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, किसी चीज की दिक्कत नहीं है, बस आप करो तो अपन सबको देख लेंगे शानदार। साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स ये भी प्रोवाइड होते हैं आपको। सर ये कहां मिलते हैं? मैंने कहा नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी बढ़िया तरीके से। यही सारे लेक्चर्स को आप चाहो तो मैग्नेट बेंज की वेबसाइट पे भी देख सकते हो बिंदास तरीके से, कोई रुकावट के लिए खेद नहीं है, सब कुछ 101% मिलने वाला है आपको झकास तरीके से मैग्नेट बेंज की वेबसाइट पे एड फ्री प्लेलिस्ट के फॉर्म में। लेकिन वाईटी पे भी देखना चाहो तो वहां भी देख लो, सब वहां पे भी बढ़िया तरीके से जमा हुआ है। आगे अगर मैं बात करूं तो प्लीज जो फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि कल से आपको वीडियोस एंड ऑल दैट सब कुछ मिलने लगे, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो कल मिलेंगे इसी के भाई से मिलने के लिए एक्टिनॉइड सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।